हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो शशांक सर थे, ये मेरे क्लासमेट रह चुके हैं कॉलेज में। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत पढ़ाई करते थे फर्स्ट ईयर से ही। He has been a brilliant student in our class, and I really believe that he can do anything, but he chose to teach you guys. So I would say he puts a lot of effort. कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि किसी एक बंदे को बुला के ऐसे इतनी आप जैसे छठी सातवीं के बच्चे हैं आप लोग, आपसे कोई इतना टीचर एफर्ट नहीं मारेगा जितना शशांक मारता है। तो मतलब यू गाइस आर वेरी लकी दैट। I'm going to start our session. Hello, everyone. This is Shashank sir. Welcome to Edu2 Free Career Oriented Live Session. Okay, this session is going to be very interesting. Basically, session for those students who wants to make a career as a software developer, right? So, in this session, uh, I'm just going to introduce my friend Mr. Vishal Tandon. Vishal Tandon as a former backend developer in a Fonch company, Vibe company. Currently, he is a senior software developer in Times Internet company, as well as he's a professional YouTuber, and he's currently working as a freelancer also. So it is a great opportunity to you. You can ask any query regarding this session. Today's agenda is basically is about how to make a career as a software developer. Okay. Hello Vishal, how's you? I'm good brother. विशाल, एक्चुअली ये सेशन कंडक्ट करने का मेरा मेन मोटिव और पर्पस यही है कि जो हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली किस तरीके से अपने स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल को होते हुए किस तरीके से अपने कैरियर को एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसको सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स को पता चल पाए कि रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करता है बेसिकली। और एक्चुअली ये एक आइडिया था विशाल कि मैं रेगुलर क्लासेस जो लेता था वर्चुअल क्लासरूम में, एक्चुअली मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं बच्चों की क्लासेस लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस भी किया हुआ था कि वी विल कंडक्ट ए लाइव सेशन, और एक प्रोफेशनल से मैं आऊँगा आपसे। सो बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोज हु आर ज्वाइनिंग हियर, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। So on the behalf of student, I have taken some inputs from students end. So first, I will discuss those question one by one. After that, they can directly ask the question to you, basically, right? So Okay. Yeah, it is really nice to my experiences and knowledge as I've gained throughout the years with them, so that they can actually benefit from this video. Because like in our times when we were studying, we did not have this opportunity, to have video calls with the professionals and all, as internet was very not very active then. So okay. I've So got this thing. okay. Yeah. So actually, क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के? शशांक, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, ये कौन सी क्लास के हैं? ये अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, एंड अच्छा। few students are in class 9th also. एंड Okay. एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चे स्कूल लेवल से इनको एक आइडिया हो जाए कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक रनिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क करता है, करंट सिनेरियो में कैसे वर्क करता है, क्या क्या हर्डल्स को फेस करता है इन रियल लाइफ में। एज अ टीचर आई कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द रियल लाइफ सिनेरियो, that's why I'm Mhm. asking to you. That's why this live session is going to be conducted. That is the agenda of this session, that कि एक्चुअली ये सारे स्टूडेंट को पता चले कि लाइफ जो रियल लाइफ में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक प्रोफेशनल है, वो कैसे काम करता है, क्या Yeah. प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, किस लैंग्वेज पर वो वर्क करता है, क्या लैंग्वेज कौन सी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कौन कौन सी लोकेशन पे इसकी क्या डिमांड है, किस लैंग्वेज की, इंडिया में इसकी क्या डिमांड है, इंटरनेशनल इसकी क्या डिमांड है। ईच एंड एवरीथिंग आई जस्ट वांट टू नो अबाउट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि यस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है, कि हम
एक एक ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके अंदर आता है, आप वेबसाइट भी बना रहे हो, ऐप भी बना रहे हो, उसके अलावा उसके पीछे क्या नाम है, फ्रंट एंड भी बना रहे हो, तो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। तो जैसे यहाँ पे बच्चे जुड़ रहे हैं 6 क्लास से, तो 6 क्लास 7 क्लास ये बहुत ही अर्ली एज है, बहुत ही, मतलब ये तो मैं कहूंगा कि 6 7 क्लास में जब मैं था, या फिर जब आप भी होंगे शशांक, आपको हम्म। याद होगा कि हमने इन चीजों के बारे में सुना तक नहीं था ढंग से। तो आजकल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट विशाल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यू नो, जैसे कि वाइट हैट जूनियर एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स आर देयर। सो बच्चे, उनको कैसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो सारी चीज़ें, वो कहीं कहीं कहते नहीं है कि सोशल मीडिया है तो कहीं ना कहीं भटकाव भी इसमें क्रिएट हो जाता है, बच्चे भटक जाते हैं, सही लाइन और गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें बारे में आप थोड़ा सा बच्चों को डायरेक्ट करें। ठीक है। तो बच्चों जैसे सबसे अच्छी चीज ये है कि जब भी आप लोग यहाँ पे जुड़े हो, तो आपका सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्यूरोसिटी होगी, जिसकी वजह से आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, वो ये है कि भाई हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, हमें ऐप बनानी है, हमें वेबसाइट बनानी है, हमें ये सारी चीजें करनी है फ्यूचर में जाके। और क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मुझे उम्मीद है सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि हम कैसे करेंगे, और इसी वजह से आप लोगों ने ये लाइव सेशन ज्वाइन किया है। तो आजकल जैसे शशांक सर बता रहे हैं कि बहुत सारी एप्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे व्हाइट हैट जूनियर है और बायजूस वगैरह जो प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको चीजें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन होता क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इन पे एक आपको हेफ्टी फीस पे करनी पड़ती है, आपको बहुत सारा अमाउंट यस, पे करना यस। पड़ता है इन चीजों को करने के लिए, जो कि हर किसी के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपके सामने यूट्यूब है। तो जैसे सबसे पहली चीज जो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है, कि जिसको कोड राइट करके हम वेबसाइट या ऐप बनाएंगे। यस। तो हाँ, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला जो आपके पास एक जरिया होता है, वो पहला होता है स्कूल में। अगर आप की क्लास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ानी स्टार्ट हो गई है, जावा, पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई में पाइथन लैंग्वेज है, और हाँ, आईसीएससी में, आईएससी में ये जावा लैंग्वेज चल रही है। किस क्लास से स्टार्ट हो जाती है पाइथन? पाइथन क्लास 10 से स्टार्ट हो जाती है, 9 से बेसिकली स्टार्ट हो जाती है, 9 10 11 12 अच्छा। सीबीएसई बोर्ड में। और आईसीएससी एंड आईएससी बोर्ड में ये आपकी क्लास 7 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हैं, ये जावा ठीक है। लैंग्वेज चलती है। ये जावा तो लैंग्वेज बहुत समय से चल रही है एक्चुअली, ठीक है, ठीक आईसीएससी है। बोर्ड में। क्लास में स्टार्ट हो चुकी है और आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है शुरुआत में आपको परेशानी हो, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आप पहली बार किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो क्लास में या कहीं भी, तो आप इंटिमिडेट हो जाते हो कि यार ये क्या है, मतलब पहली बार हर किसी के समझ में नहीं आती ये चीज़, सब चीजें। बल्कि जब हम भी पहली बार पढ़ते थे, तो हमें भी लगता था कि थोड़ा सा ध्यान दो कि कैसे चीजें हो रही है, मतलब थोड़ी सी कोशिश करो समझने की, तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हो। और पाइथन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से सबसे इजी लैंग्वेज है सीखनी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्कोप भी बहुत ज्यादा है। यस। रीजन क्या है? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत, लेकिन बात यह है कि ये एक तरीके से बहुत सारे तरीके हैं एक ही काम को करने के। जैसे मैं एक वेबसाइट को पाइथन से भी बना सकता हूँ, जावा से भी बना सकता हूँ, सी शार्प या किसी भी लैंग्वेज से बना सकता हूँ। तो ये केवल जरिया होता है। अब क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज का एक अपना फायदा या अपना नुकसान यस, यस। करेंगे। यार अभी हम बता दें बच्चों को कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सबसे अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कौन सी अच्छी होती है कौन सी बेकार होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना फायदा नुकसान होता है, और सिनेरियोज होते हैं जिनमें कोई कुछ चीजों में पाइथन ज्यादा अच्छा वर्क करेगी, कुछ चीजों में जावा ज्यादा अच्छा वर्क करेगी। यस। तो There is any problem in video connection? There is any problem? I don't think so. Okay, Yeah, you are completely visible. okay, no problem. So, so first question was that is it good to become a software engineer? That was the question I get from a student side.
इज इट गुड टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो आप मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद जब भी आप लोग कॉलेज में आओगे या कॉलेज के बाद जब भी आप अपना जॉब के लिए ढूंढोगे, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं और वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो केवल बढ़ेंगी फ्यूचर में, क्योंकि दुनिया पूरी टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, हर एक चीज टेक्निकल हो रही है यस, और यस। दुनिया सॉफ्टवेयर पे चलती है। तो सॉफ्टवेयर की हमेशा डिमांड होने वाली है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। सो सॉफ्टवेयर की हमेशा डिमांड होने वाली है, ये विशाल सर का मानना है। बिल्कुल सही है उनका कि सारी चीज़ें अब आप देख लीजिए, हर एक चीज़ टेक्निकल होने लगी है। अगर ऑनलाइन सारी चीज़ें बुकिंग होने लगी, इवन आप देख रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। सो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं और आगे जो चीज़ ऑनलाइन नहीं है वो भी ऑनलाइन हो जाएंगी। इट मीन्स टेक बेस्ड हो जाएंगी बेसिकली। तो इसका स्कोप बहुत सारा है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन साउथ कोरिया? बिल्कुल, साउथ कोरिया में आप बन सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अम, अभी क्या होता है कि किसी भी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो इस तरह से आया होगा क्योंकि उसको उस कंट्री में घूमने का मन है, या फिर उसने सुना है कि वहां पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को। यस, तो मैं आप यस। लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप साउथ कोरिया में हो या यूएस में हो तो ही आपको बहुत पैसा मिलेगा। सिनेरियोज डिफर करते हैं। देखिए, सैलरी डिपेंड करती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप अपने काम में कितने अच्छे हो, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजों पे सैलरी डिपेंड करती है। और इंडिया भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया का कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसा होता है बल्कि, कि इंडिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर सैलरी की बात करें, जनरली ऐसा होता है कि हाँ, अमेरिकन साइड में थोड़ा सा हायर पे होता है, या साउथ कोरिया में शायद थोड़ा सा हायर पे होगा। लेकिन आपको इन चीजों पे ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी आप बहुत इनिशियल लेवल पे हो। आपको अभी ध्यान देना चाहिए कि मैं चीजें कैसे सीखूं, यस। क्योंकि जब आप चीजें सीखने लगते हो, मतलब आप चीजें सीखने सीखने के बाद तो आपके पास पूरी दुनिया है। आप गूगल में भी काम कर सकते हो, फेसबुक में भी काम कर सकते हो, यूएस में भी काम कर सकते हो, कोरिया में भी काम कर सकते हो। यस। क्या होगा कि आपके पास, देखिए, इंटरनेट खुला हुआ है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च मारोगे आप, साउथ कोरिया भी दिखा देगा, आप अप्लाई करोगे। अगर आपके अंदर इतना टैलेंट होगा तो आप वो इंटरव्यू क्लियर करके आप कोरिया भी जा सकते हो। तो आप कर सकते हो सो सब जगह। या सो आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। बेसिकली बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को, प्रोसेस को सीखना होगा और जिस कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड जो है वो उसको अडॉप्ट करनी होगी। आफ्टर दैट वो फिर पर्टिकुलर कंपनी में एक्सपीरियंस लेके वो किसी भी अदर कंपनी में स्विच कर सकता है एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम, कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विशाल, if you want to become a software engineer, which country is best? South Korea, Japan, and USA. Again, मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी अच्छी कंट्री है। बहुत ही लकी हो आप लोग कि आप इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज हैं। एक कंपनीज नहीं है, बहुत सारी छोटी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में, आप स्टार्ट इंडिया से कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी भी होगा आपके लिए, और क्योंकि आप I think there is an issue in network. या बीच बीच में वीडियो रुक रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मे बी नेटवर्क इशू है। नो प्रॉब्लम। यस, यू कंटिन्यू विशाल। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि आप इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम की, और जो यहाँ से आप काम करो उसके बाद पूरी दुनिया खुली हुई है। मतलब एक बार आपने काम करना स्टार्ट किया, आपको काम करना आता है, तो आपको कहीं भी लोग बुलाएंगे। मीन्स मेन है कि बच्चों को पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, अभी हाँ। मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, शायद मैंने उसका नहीं दिया। देखो, अभी जिस लेवल पे आप लोग हो, तो अभी आपको सबसे पहले सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ लर्निंग है वो है यूट्यूब। यस। ठीक है। जैसे आपके दिमाग में आया कि वेबसाइट कैसे बननी है, तो आपके दिमाग ये एक क्यूरियोसिटी आई कि वेबसाइट बनाना मैं सीखना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर आएगी। तो उसको सीखने के लिए आप सीधा यूट्यूब पे टाइप करो, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन यूजिंग पाइथन एज ए बैकएंड लैंग्वेज। तो आप अपनी क्वेरीज इंटरनेट पे सर्च कर करके, वीडियोस देख देख के बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बल्कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको एक पेज की वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। तो आप स्टार्ट बिल्कुल छोटे से करोगे, समझ रहे हो?
छोटी-छोटी सी चीज़ें सीखना स्टार्ट करो। जो भी आपके मन में आता है कि ये कैसे होता है काम, तो उसको सर्च मारो, उसका वीडियो देखो और आपको उसके बाद फिर उसके ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो यस, आप यस। उसके ट्यूटोरियल फॉलो करो, अपने लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो चीज़ें और फॉलो करने का कोशिश करो जो बंदा पढ़ा रहा है यूट्यूब पे। जिस तरीके से आप अगर फॉलो करना, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो धीरे-धीरे आप करना सीख जाओगे और आप इसको कैसे दो अपने स्कूल आए, स्कूल के बाद आपके पास अगर 1-2 घंटा फ्री होता है जिसमें आप अभी कुछ भी ऐसे करते हो, गेम खेलते हो, उस टाइम को थोड़ा-सा डेडिकेट करो कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन्स आते हैं कि आज मैं उन क्वेश्चन्स को सर्च करूँगा यूट्यूब पे, गूगल पे और फिर उनको पढ़-पढ़ के सीखूँगा, उनके वीडियोज़ देख-देख और के सीखूँगा। डेडिकेशन इसमें ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप डेडिकेट नहीं रहेंगे तो वो चीज़ आप नहीं अच्छे से सीख पाएँगे। पता चला हाँ, 2 दिन आप एक्टिव रहे, उसके बाद तीसरे दिन आप पैसिव हो गए। तो वहाँ पर आप वो सारी चीज़ें भी भूल जाएँगे जो आपने पीछे प्रैक्टिस करी थी। तो हाँ, तो प्रैक्टिस की भी बहुत ही नीड है यहाँ पर कि आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? कि अगर हुँ, आप 1 दिन थ्योरी पढ़ लेते हैं और 2 दिन अगर आप इसको वर्क कर लेते हैं, उसके बाद आप बैठ जाएँ कि आपको पूरी जावा आ गई या पाइथन आ गई, तो ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस की भी नीड है। क्यों विशाल? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक ही चीज़ और कहना चाह रहा था कि जब तक आप बना के चीज़ें नहीं करोगे ना, कोड करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। अगर आपने कोड करना सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे पहला आया जब आपने पाइथन सीखी, तो आप बनाओ कि एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ मैं पाइथन से, तो उसको आप लिख-लिख के, कर-कर के, बना-बना के सीखो आप। क्योंकि थ्योरी से कभी आप उतना नहीं जो भी चीज़ आपके मन में है, सर्च मारो और बना-बना के सीखो, खुद कोशिश करो। एरर सॉल्व करना सीखो, एरर आए तो फिर सर्च मारो बाहर। तो मतलब यस, खुद को यस। आपको अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हो कोई चीज़ करने के, तो दुनिया खुली हुई है। आज के ज़माने में सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। यस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ दैट व्हिच कंपनी इज़ बेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशन? देखो बच्चों ऐसा होता है कि कंपनी देखो आप जब बड़े होते हो, आप जॉब करते हो, तो आपके दिमाग क्यों आप जॉब क्यों करते हो? सबसे पहला रीज़न ये आता है कि जॉब करते हैं हम पैसे के लिए और दूसरा क्या होता है कि आपको नाम चाहिए होता है यार मतलब कई लोगों के मन में आता है कि हम किसी बड़ी कंपनी में काम करें तो अच्छा महसूस होगा। यस, यस। तो विच कंपनी जो है ये ऐसा लोग जैसे ड्रीम कंपनी लोगों की होती है कि बिल्कुल वो ऑब्वियसली हम एक तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन भी जाते हो तब भी आपके दिमाग में होता है कि यार मैं गूगल के लिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि गूगल के अंदर वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। तो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ये बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिनमें अगर आप अपना करियर फ्यूचर में जाके बना पाते हो तो आप फाइनेंशियली और सोशली बहुत ही हायर स्टेटस पे स्टैंड करोगे। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है इन तीनों कंपनीज़ में, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर सकते हो और शायद वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपके सपने में हैं, तो बहुत ओपन है सब कुछ। ये यस, यस। आपने बिल्कुल सही कहा विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है बच्चे का, ये आया है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जापान, साउथ कोरिया एंड यूएसए? सो बच्चे अ, बेसिकली फोकस कर रहे हैं सैलरी पर हाँ, हाँ। सर। देखो मैं समझ रहा हूँ, बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बस आप मेरी एक चीज़ ध्यान रखो, सैलरी क्या होती है कि कभी भी डिफाइंड नहीं होती। मैंने आपको बताया कि आपको कितने साल का आपने काम किया है, आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है जब आप कंपनी में जाते हो, उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है और कंपनी का वैल्यू क्या है मतलब हो सकता है कि कोई कंपनी छोटी हो और वो उसके पास उतना पैसा देने के लिए हो ही ना, तो वो आपको नहीं देगी। अगर आप जाते हो माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया का ऑफिस हो या यूएस का ऑफिस हो, तो आपके स्टेटस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो जापान, साउथ कोरिया, इंडिया या अमेरिका, ये सारी जो कंट्रीज हैं काफी अच्छी है, लेकिन अमेरिकन कंपनीज में या कोरियन या जापानीज कंट्रीज में क्या होता है कि हाँ पे स्केल रिलेटिवली इंडिया से थोड़ी सी हाई होती है। यस, यस। लेकिन लेकिन तब भी मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, नहीं तो अगर आप टैलेंटेड नहीं होगे तो आपको बाहर कोई हायर नहीं करने वाला। और फायर भी अगर अलग आप से कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको काम करना आता है, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप काम करना सीख गए, अगर आपको वेबसाइट बनानी, ऐप बनानी आती है, धीरे धीरे सीखो, छोटी छोटी चीजें कर करके। अगर आपको काम करना आता है तो दुनिया आपको घर से उठा के ले जाएगी कि भाई मेरे यहाँ काम करो और मुंह मांगा पैसा देगी। बहुत कंपनीज हैं, लोगों को काम करने वाले नहीं मिलते आज के जमाने में, सच बताऊं, जितना वो चाह रहे होते हैं। यस, पैसा बहुत है खर्च करने के लिए।
यस, बिल्कुल सही कहा विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी स्टडी इन फॉरेन इफ यू वांट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? यस यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। इंडिया के अंदर जैसे आपका एक गोल हो सकता है कि मैं आईआईटी ज्वाइन करूं। आईआईटी जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, या सबको शायद बच्चों को पता होगा यहाँ पे, इंडिया के अंदर अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट है। उसके बाद छोटे छोटे एनआईटीज वगैरह और बहुत सारे कॉलेजेस विशाल, आते हैं। यहाँ बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि स्कूल आफ्टर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद वो बच्चे किस तरीके से इंजीनियरिंग फील्ड को चूज कर सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पर वो जाके, क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम है उनको वो फिल करके, उनको दे के, उनको अच्छा मार्क्स स्कोर करके वो ज्वाइन कर सकते हैं, आईआईटीज में हाँ हाँ, एडमिशन ले वही बता सकते रहा हूँ। हैं। देखो, आपको टेंथ के बाद क्या करना होता है कि साइंस स्ट्रीम चूज करनी होती है। उससे क्या होता है कि जब आप साइंस स्ट्रीम टेंथ के बाद चूज कर लेते हो तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप आईआईटी में वो दे सकते हो, क्या नाम है, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आईआईटी क्या होता है? आईआईटी जेई एग्जाम होता है। यस। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी में एंटर करने के लिए। तो आप टेंथ के बाद क्या करते हैं बच्चे, काफी बच्चे कोटा में चले जाते हैं और बहुत अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए। तो वो अपने स्कूल की भी पढ़ाई करते हैं और आईआईटी की भी तैयारी करते हैं, और उनका गोल होता है कि हमें आईआईटी जाना है। आईआईटी में जाते हैं, वो बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है। अगर वहां पे हो जाता सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है तब भी कुछ गया नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि उतना ज्यादा बहुत अच्छी बात है आपका आईआईटी में हो गया, लेकिन नहीं हुआ तो तब भी आप बहुत चीजें कर सकते हो। आप कोई भी एक अच्छा कॉलेज लो, एआई ट्रिपल ई का एग्जाम दे सकते हो, आप आईआईटी का एग्जाम दे सकते हो, यूपीटीयू का एग्जाम दे सकते हो। यूपीटीयू, एआई ट्रिपल ई एंड आईआईटी जेई, ये तीन तरीके के एग्जाम है। मेजर एग्जाम है। हाँ, इसके अलावा मेजर बहुत एग्जाम्स है। एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा बहुत एग्जाम्स होते हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम ही कंडक्ट कराती हैं, जैसे वीआईटी का है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी वगैरह के लिए। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वो शायद एआई ट्रिपल ई के अंदर होता है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्स होते हैं। आप वो सारे एग्जाम्स की तैयारी करो, उनके एंट्रेंस एग्जाम दो। आपको जो भी कॉलेज मिले आपकी तैयारी के हिसाब से उस कॉलेज में जा, मतलब अगर आपको काम करना आता है तो आपका कॉलेज भी मैटर नहीं करेगा फ्यूचर में जाके। अगर आपको काम करना नहीं आता तो आप आईआईटी से भी हो ना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों ये को, आप बिल्कुल सही क्योंकि कहा इन कि द काम एंड करना, इंटरव्यू में मेन आप काम करना आना चाहिए सही मेन तरीके काम से। करना नहीं। अगर आप घर पे भी पूरी चीज सीख जाते हो ना, तब भी आप लोग आपको काम दे देंगे। बस ये, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत। अगर आप की चीजें करना सीख जाते हो तो फाइवर, freelancer.com ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ना लोग काम डालते रहते हैं कि यार मेरे को वेबसाइट बनवानी है। तो वहां पे लोगों ने डाल दिया, मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ। फिर आपको काम करना आता है, आप वहां पे बिड करते हो कि मैं ये काम इतने पैसे में कर दूंगा। तो वो आपको उसको अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वो, पढ़ाई की क्या पढ़ाई की, आपको बस काम करना आना चाहिए बस। और इससे भी अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे बच्चों आप लोग कर रहे हो, आप वेबसाइट बनाना सीख लो, ठीक है। और विशाल, अपने, विशाल, कैन यू सी मी? यस यस यस, ओके, ओके, या कैरी ऑन। तो जैसे आप वेबसाइट बनाना सीख लो, उसके बाद क्या करो कि अपने आसपास जैसे कोई आप लोग बच्चे हैं तो आपको पैसे देने के लिए या फिर उसके लिए वो राजी नहीं होंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो आप कहो कि नहीं मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, आप बना के उनकी वेबसाइट, जैसे आपको लगता है कि क्लोथ का शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, उसकी वेबसाइट बना दो आप। Question was, is there a demand for software engineer in foreign? Same question. बहुत बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, इंडिया से लेके दुनिया की हर जगह पे डिमांड है। तो आप जितनी भी अच्छी कंट्रीज ढूंढ और मोस्टली मतलब फॉरेन कंपनीज में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि वहाँ पर इंडिया के ही जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्क कर डेवलपर रहे है, हैं, यहाँ वहाँ पर से ही काम कर काम रहे है। हैं। तो आप चाहे गूगल कंपनी में देख लें या माइक्रोसॉफ्ट में देख लें या कोई भी कंपनी देख लें, यहाँ पर इंडिया के सारे जितने भी होंगे आपको कुछ ना कुछ बहुत सारे इंडिया के एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, राइट? सो बिल्कुल बिल्कुल। डू इंडिया विल बी गुड इन फ्यूचर इफ यू वांट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? यस यस, इंडिया बहुत बढ़िया कंट्री है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करना इजी है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग यहाँ के हो। और इसके बाद आप यहाँ पे काम करो कुछ टाइम, उसके बाद फिर बाहर की कंपनीज में अप्लाई करो आप। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दुनिया खुली हुई है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। यस। सो यहाँ पर वो मैंने क्वेश्चन सारे विशाल आपसे डिस्कस किए जो बच्चों ने मुझसे पूछे थे कि सर से पूछना है। नाउ
इंडिविजुअली कैन आस्क द क्वेश्चन। भावनी। बच्चे ने चैट पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये काफी देर से लिख रहा है, इसका श्रेया जी। श्रेया झा। हाँ। Doing job. Yes. Is it fine if we do entrepreneurship while doing it? That's something optional for me, and I want to have a permanent job. It doesn't personally. Oh, बिल्कुल, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी चीज़ है मेरे श्रेया, हिसाब से दिस तो। इज फॉर यू। या विशाल सर श्रेया इज क्या? गिविंग द आंसर, प्लीज लिसन। हाँ, तो श्रेया का आंसर मैं दे देता हूँ कि जब मैं कॉलेज से निकला था तो पहली कंपनी जो हमने स्टार्ट की थी, मेरा और मेरा दोस्त लोग थे, हमारी स्टार्टअप ही थी एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप कह रहे हो। तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे किसी भी कॉलेज से पास आउट हो फ्यूचर में या कुछ भी करो, या आप 12th के बाद भी अगर आपको काम करना आ गया तो आप किसी स्टार्टअप में काम कर सकते हो या अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। अपनी कंपनी स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है अर्ली स्टेज पे। बस ये होता है कि मेहनत बहुत होती है, क्योंकि वो केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं होती है, उसके अंदर आपको मार्केटिंग भी लगती है, उसके अंदर आपको सेल्स भी होती है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है कि यार ये चीज होनी चाहिए, अभी दुनिया में है नहीं, तो मैं इस चीज को बना देता हूँ। और उस चीज को बनाने के बाद फिर आपको उस प्रोडक्ट को सेल भी करना पड़ता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट या कोई ऐप बनाई, उसके बाद आपको उसको लोग उसको यूज करें, तो उसके अंदर मार्केटिंग भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो सीखने का ये बहुत कुछ है एंटरप्रेन्योरशिप में, और मुझे लगता है कि अगर आप करियर के अर्ली स्टेज पे एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, अगर आप कर पाते हो, मतलब हर किसी के लिए मतलब इजी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, प्लस पैसा शुरुआत में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई सैलरी नहीं दे रहा है, और हर हर कंपनी जो स्टार्ट होती है वो चलती नहीं है। बल्कि स्टार्टअप्स के बारे में जब आप बड़े हो गए, आपको पता लगेगा कि 100 में से 98% स्टार्टअप्स आर गोइंग टू फेल इन देयर यू नो मिशन, या। बिकॉज तो स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो तो आप इतना कुछ सीख जाते हो जितना आप एक जॉब करके शायद 8 या 10 साल बाद सीखोगे। तो अच्छी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। यस, बिल्कुल सही कहा विशाल। और यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने इंडिविजुअली क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, वन बाय वन। अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So, can you tell me that what are the platforms where we can create the website? वेयर यू कैन क्रिएट द वेब, लेकिन मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सजेस्ट नहीं करूंगा। आपसे यही कहूंगा कि आप क्या करो कि अपनी मशीन पे ही पाइथन वगैरह डाउनलोड करो। ठीक है, देखो 2-3 तरीके हैं वेबसाइट बनाने के। पहला एक तरीका है कि आप वर्डप्रेस से बना लेते हो वेबसाइट। तो वर्डप्रेस में क्या होता है कि आपको कोड नहीं करना पड़ता, उठा उठा के चीजें रखनी होती हैं। लेकिन वर्डप्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। wordpress.org, राइट? वो बच्चों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप शुरुआत में इजी चीजें सीख जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी बाद में। तो आप क्या करो, सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करो अपनी मशीन पे। पहले आपको पाइथन में बैकएंड बना, देखो 3 चीजें होती है वेबसाइट में। एक होता है फ्रंट एंड जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये अभी हम लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और शशांक सर की स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन है, ये होता है फ्रंट एंड जो दिखाई दे रहा है। इसकी कोडिंग अलग होती है। फिर बैक एंड में एक होता है बैक एंड जिसके पीछे ये सारी चीजें फंक्शनल है, मतलब एक मूर्ति होती है और मूर्ति के पीछे जान डालने वाला जो होता है वो बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड को कोड अलग से करना सीखना होता है, जैसे पाइथन में होता है। तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। आपको फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML CSS सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको एक जेंगो, पाइथन के साथ एक जेंगो करके वो होता है फ्रेमवर्क, डेटाबेस या फ्रेमवर्क। जिससे आप चीज़ों को जोड़ना सीखोगे कि ये मैंने बैकएंड बना दिया जिससे चीज़ें काम कर रही हैं, ये दिखने वाली चीज़ें, इन दोनों को जोड़ के एक वर्किंग वेबसाइट बन जाएगी। तो आप पाइथन पढ़ना सीखो, पहले पाइथन सीखो। आप फिर HTML CSS की ट्यूटोरियल्स लो यूट्यूब पे या फिर अपने क्लास से या जहाँ से भी आपको सीखने को मिल रहा है, वो सब सीखो। और फिर अपनी मशीन पे ये चीज़ें डाउनलोड करके फिर बनाना स्टार्ट करो। आप धीरे धीरे, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि एक पेज की वेबसाइट बनानी है जिसमें आपका नाम आ रहा है या कुछ इमेज आ रही है। जब आप ये चीज बना लोगे और क्लिक करने पे जैसे कोई बटन बना दिया आपने, तो कि भाई इसको क्लिक करने पे मैं नेक्स्ट पेज क्या पे एक्शन परफॉर्म होगा? यस, क्या यस। रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये छोटा सा डेमो करके वेबसाइट बनाना सीखो आप HTML CSS और पाइथन सीखने के बाद। और फिर आप धीरे धीरे फिर चीजें उसमें ऐड करो। तो इस तरीके से आप सीख सकते हो। अपनी
जो आपकी डेस्कटॉप है, आपका जो लैपटॉप है, उसमें आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा विशाल, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड प्रेस का यूज़ करेंगे तो केवल हम लोगों को कॉपी और पेस्ट का ही आइडिया हो पाएगा, हाँ, जो कि अच्छी और बात नहीं जो है। कि अच्छी बात नहीं है। आप इनिशियल लेवल पर आप अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप खुद की थीम क्रिएट करना चाहते हैं या खुद का अपना एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे कि हाँ, विशाल सर ने बताया कि HTML CSS का यूज़ करना पड़ेगा फॉर फ्रंट एंड। बैक एंड के लिए आपको पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए जेंगो का यूज़ करना पड़ेगा। ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनाता है। इसको फुल हम्म, स्टैक डेवलपर बोलते हैं इसको फुल बेसिकली। स्टैक, बिल्कुल बिल्कुल फुल तो स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें सारी चीज आप खुद ही कर रहे होते हो। यस, काफी मतलब जैसे आप बड़े हो गए तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, बैक एंड बनना चाहते हो। पता चला लेकिन अभी से ये लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं तो आगे क्या होगा, फिर तो फ्यूचर बेकार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनिशियल लेवल पर अगर आप करना चाहते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं वर्डप्रेस पर, राइट? कि आप थीम वर्डप्रेस कैसे को आप बनते हैं। डिसमिस ही कर दो, मैं कह रहा हूँ हाँ, डिसमिस तो कर दो। डिसमिस कर दीजिए, ये सबसे अच्छी एडवाइस है सर ने बताई है कि आप उसको हटा ही दो। आप अपना खुद का एक डिज़ाइन करने के लिए आप लैंग्वेज सीखो, स्टेप बाय स्टेप चलो। एकदम से ये ना सोचो कि आज ही पहाड़ तोड़ देंगे, जीतराम मांझी बन जाएंगे, ऐसा कुछ ना समझो कि बिल्कुल, इट विल टेक स्टेप, इट विल टेक टाइम टाइम लगेगा, बेसिकली। टाइम लगेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों को पैनिक नहीं होना है पेशेंस कि रखना है, छोटी हाँ, चीजें करके सीखना है, क्योंकि छोटी आप छोटी। स्कूल लेवल पर हैं। अगर आप स्कूल लेवल पर ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो आगे आप लोगों के लिए मतलब आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत नॉलेज होगी। और इवन आप स्कूल के टाइम पर भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक छोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है बहुत बड़ी वेबसाइट ही बनाए, एक छोटी भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ठीक है। शशांक, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, आप उसी से दोबारा एक बार क्वेश्चन पूछ अनन्या, लेते तो दोबारा एनी क्वेश्चन कर सकती है वो, अगर उसको नहीं अनन्या, समझ में हैव यू क्लियर योर डाउट और यू कैन आस्क एनी अदर क्वेश्चन ऑल्सो, ओके? No, sir, no doubt. Thank you so much. इज इट क्लियर और नॉट, अनन्या? Yes, sir. Yes, sir, clear. ओके, फाइन। Thank you. नेक्स्ट, एनीवन? भावनी? Sir, Yes. हाँ, good evening, sir. Who's this? Yes. Introduce yourself. Sir, I'm Ishan Singh of class 9th B. Okay. What's your question? Sir, in software engineering, what about the job securities? job security, Ishan, the good thing is in when you decide to become a software engineer, you will never run out of jobs. ऐसा हो सकता है कि कभी पैसा कम मिले, कभी ज्यादा मिले, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपको जॉब ना मिले, आई क्योंकि थिंक ईशान के मन में ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो रखा है हाँ हाँ, और सारे जो भी इवन चलो, प्रोफेशनलिस्ट हैं। ये अच्छा शशांक दिलाया तुमने ध्यान, तो मैं इसी को लेके बताता हूँ एग्जांपल, ईशान, कि जैसे अभी अगर आप एक आपकी दुकान होती है, आपका कोई ये कहो कि आप एक बिजनेसमैन होते हैं, तो आपका बिजनेस बंद हो चुका होता अगर वो ऑनलाइन नहीं है। लेकिन जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है वो कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती काम करने के लिए। कि उनको उनकी तो वेबसाइट बन रही है, घर पे बैठ के डेवलपमेंट हो ही जाता है, उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही जब कोरोना नहीं भी था ना, तब भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है दुनिया में जो कि रिमोट एम्प्लॉय लगती है। रिमोट एम्प्लॉय मतलब जैसे अगर आपकी कंपनी इंडिया में है, तो उसमें काम करने वाले यूएस से भी हैं, चाइना से भी हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो काम चलता रहता है। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और कोई फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं बेसिकली। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप। अगर आपको जॉब नहीं है तो आप लोगों की वेबसाइट बनाओ, लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो। लोग कहे कि यार किसी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए जिसने बनाया हुआ है, उससे कहो कि आपको ये सब मैनेज करने के लिए कोई ऐप बनवानी है तो मैं बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप मैनेजर से बात करो या सीनियर मैनेजर से। तो इस तरीके काम बहुत है, मतलब कंपनीज में भी है, फ्रीलांसिंग में भी है, बहुत काम है। जॉब सिक्योरिटी इज गुड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आई वुड से। ईशान, एनी अदर डाउट? Yes, sir. What's what we do there? Suppose we go to office, then what we do there? ओके, जॉब Regularly, we have to go to office, then what we have to do there? Okay. So, Ishan, what happens ki in every office there is a team of software developers. Okay, so there would be a front end who will be looking after the front end part of the website or the app also only, and there would be a backend team who would be looking after the backend part. There would be an Android team who will be looking for the Android part. There will be a iOS team. So
क्या होता है कि जितनी बड़ी कंपनीज होती है उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइडर होते हैं, और आप चूज करते हो कि यार मैंने कहा कि जैसे कि मैं एक पाइथन डेवलपर हूँ और बैकएंड डेवलपर हूँ, तो मैं एक अलग टीम में होऊंगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो मैं ऑफिस जाऊंगा, सबसे पहले मेरा जो मैनेजर है, देयर इज ए मैनेजर जो कि हु इज मोर एक्सपीरियंस देन यू, इज लाइक विल बी गिविंग यू टास्क। उसको कंपनी ने बोला कि यार मैं, जैसे आपकी लेट से एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि फेसबुक कंपनी है, जैसे अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो कैसे काम करोगे। जब आप जाओगे तो आपका एक मैनेजर, ये नया फीचर जिसमें कि भाई फ्रेंड जो है वीडियो कॉल कर पाए, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ऑलरेडी होता है। तो आप वीडियो कॉल करने वाले के लिए वो जो सीईओ है वो इंजीनियरिंग टीम को बताएगा, इंजीनियरिंग टीम में वो प्रॉब्लम जाएगी, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो आईओएस टीम को करना है काम या किस टीम आना है। फिर उस टीम का जो मैनेजर है वो अपनी टीम में से जो भी बंदा फ्री होता है, मतलब जिसके पास अभी काम नहीं है, या फिर बताता है कि भाई आपको ये टास्क मिला है, आप इस काम का ये पार्ट करोगे, आप इस काम का ये पार्ट करोगे, आप इस काम का ये पार्ट करोगे, इतने दिन का टाइम है आपको करने के लिए, और इतने दिन के बाद आपको एक पार्ट सबमिट करना है अपना अपना। तो इस तरीके से काम होता है। और फिर आप जाते हो रोज, आप अपना ईमेल चेक करते हो कि यार कोई ईमेल तो नहीं आया, क्या कंपनी में चल रहा है, या किसी ने मुझे नया काम तो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, या कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, आप उसका रिप्लाई करते हो, उसके बाद आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि एक डेडलाइन के अंदर अपने टास्क को पूरा करना होता है। तो इस तरीके से कंपनी में काम होता है। विशाल, बिल्कुल सही कहा कि एक डेडलाइन होती है। इस डेडलाइन के अंदर आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है और उस टास्क को परफॉर्म करना होता है। आपके पास टीम होती है, टीम मेंबर्स होते हैं। केवल आप ही को काम नहीं करना होता है, आपका हाँ, एक ये और अच्छी चीज ये होती है ईशान कि मतलब जो आप काम कर रहे होते हो तो आप जैसे मैं कभी फंसता हूँ यार किसी चीज में, यार मेरे को बार बार एरर आ रही है इस काम को करने में, या कहीं भी कुछ हो रहा है, तो मेरा साइड में बैठा हुआ बंदा, मैं उससे पूछ सकता हूँ। तो एक कंप्लीट टीम एफर्ट होता है। लेकिन आपको ये चीज करनी नहीं है कि जबरदस्ती आप पूछ लो, हर चीज पूछ लो। या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे एक 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 जो है ना माइंडसेट डेवलप करना होता है आपको। माइंडसेट क्या होता है कि आप लोन वुल्फ हो। लोन वुल्फ मतलब जो भी काम आपको मिल रहा है वो आप अपने आप ही करोगे। मतलब अगर आपको नहीं भी आ रही ना चीज, तो आप उसको गूगल करके पढ़ के सीख रहोगे। लेकिन ना, पूछना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी अपना काम है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि एक टीम वर्क होता है। इन केस आप बहुत ज्यादा फंस रहे हो, जो कि आपको मतलब गूगल पे भी समझ में नहीं आ रही चीजें, तो आप पूछ सकते हो कि यार ये दिक्कत आ रही है तो बता। तो इस तरीके से टीम एफर्ट के साथ आप अपना काम कर सकते हो, और वो करेज भी करते हैं मैनेजर जनरली। ईशान, आपका डाउट क्लियर हो गया? या और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ईशान, आर यू देयर? Yes, हाँ, sir. ये Sir, cleared. Okay, okay, thank you. Anyone else? Bhavni, Yes, sir. any doubt? You can ask. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, I'm having, I want to ask regarding, हाउ कैन यू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल? sir, how can we grow our YouTube Oh, channel? grow your YouTube channel. Okay. Yes, So, sir. एक्चुअली ये you, सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा करना चाह रही है। ये चाह रही है कि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा, बहुत वाइड लेवल पर हो। जैसा कि इसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भी भेजा तुम्हारा, अपना कारमा करके तुम्हारा जो चैनल है। तो मैंने पूछ रही थी मुझसे कि सर से मैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि नहीं। मैंने कहा हाँ, यू कैन आस्क ऑन द लाइव सेशन ऑल्सो। भावनी, सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि YouTube चैनल जो ग्रो करने के, ऐसे जब आप सर्च मारते हो, मैं आपको बताता हूँ कि जब YouTube स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर छोटी छोटी बहुत दिक्कतें थी, जिस जैसे कि पहले क्या होता था कि यार आप एक वीडियो को बार बार देख सकते हो, तो उससे व्यूज बढ़ जाते थे। तो लोग क्या करते थे, सॉफ्टवेयर की एप्स बना देते थे, ऐसे ही कोई मतलब कोड लिख दिया जो बार बार प्ले कर रहा है, और अपने कंप्यूटर पे चला के छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके यूट्यूब जैसे 2006 में स्टार्ट हुआ था, आज 2021 आ गई है, 15-16 साल हो गए हैं। तो इस टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो किया है टेक्नोलॉजी ने। और क्या हो गया कि धीरे धीरे जो चीजें थी ना, जो शॉर्टकमिंग्स थी यूट्यूब की, वो गायब होने लगी। तो आज के ज़माने में यूट्यूब में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो सबसे
बढ़िया चीज है ग्रो करने के लिए। आपको कंटेंट रेगुलरली बनाना होगा, कैमरे के सामने नेचुरल रहना होगा। जो भी आप चीज जिस चीज के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, सबसे पहली चीज है कि वो आप पैशन के लिए बनाओ। कभी यूट्यूब इसलिए मत करो कि आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच के करोगे तो आ, आप कभी कॉमेडी करोगे, कभी कुछ करोगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि इस चीज में व्यू ज्यादा आते हैं, इस चीज में व्यू ज्यादा आते हैं। तो चैनल स्टार्ट करने का जो मोटिव है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका चैनल स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि यार ये चीज मुझे बनाना पसंद है, जैसे मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो मैं ट्रैवलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ। तो नो मैटर व्हाट, अगर मैं कल को मुझे व्यूज नहीं भी आ रहे हैं तो मैं तब भी वो चीज करता रहूंगा। तो क्या होता है कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें करने लगते हो, रेगुलरली वीडियोस डालने लगते हो, तो क्या होता है कि आपकी ऑडियंस जुड़ने लगती है। आपको ऑडियंस लाइक करने लगती है कि यार मैंने आज किसी की वीडियो देखी, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट डे पे वेट करूंगा। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ना यूट्यूब, आप अपने आप ग्रो करने लगते हो। आपको यूट्यूब में ग्रो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने कंटेंट को मतलब इम्प्रूव करते रहो और रेगुलरली चीजें करते रहो। आप गलतियों से सीखते रहो। आपका ऑडियंस कुछ बोले कि यार ये चीज आप सही नहीं कर रहे, आप ये चीज बेटर कर सकते हो, तो एक उसको पॉजिटिव उसमें लो, माइंडसेट के साथ उस चीज को लो कि हाँ, अगर उसकी बात पे ध्यान दो। अगर उसकी बात में कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो आप उस चीज को इम्प्रूव do things you really want to do, not because of money, because you have passion for that thing, and then do it regularly. And never worry about money, never worry about subscribers. Be yourself. uh, like as the time will grow, you will gain subscribers and all everything, if that had to be. भावनी, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. भावनी, आप क्या रहे थे कि मतलब आपके सब्सक्राइबर एक दिन में कितने हो जाए? आप क्या चाह रही थी, शायद 100 सब्सक्राइबर या 1 के सब्सक्राइबर? सर एक मतलब मैंने बहुत 6 to 7 मंथ्स हो गए अभी तक सर, बिल्कुल भी 100 के पार हूँ सब्सक्राइबर। मतलब वो चाहते नहीं, सब्सक्राइबर ही नहीं होता, तो मतलब थोड़ा सा क्या लगता किस ही चीज है। पे वीडियो बना? सर आई अपलोड स्टडी वीडियोस एंड स्टडी व्लॉग्स। स्टडी व्लॉग्स ना? देखो, व्लॉग व्लॉग करो, जो भी कर रहे हो, या स्टडी वाला जो भी वीडियो बना रहे हो आप बनाते रहो। और आप देखो, जैसे आपके जैसा कोई ऐसा चैनल जरूर होगा जो कि आपके जैसी वीडियो बना रहा होगा। उसकी वीडियोस देखो और अपनी वीडियोस देखो। आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज, आप खुद ही देखो कि क्या चीज आप बेहतर कर सकते हो, ऐसी कौन सी चीजें जो आप उससे क्या सीख यूनिक सकते दे हो। रहा हो फिर बेसिकली? हाँ, यस। नहीं नहीं, उससे आप सीखो और उसको अप्लाई करो। तो इम्प्रूव करो धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके हो जाएंगी वो चीजें। मतलब उतना सोचो मत, अपना बना के डालते रहो। यस सर। एनी अदर डाउट, भावनी? नो सर। हाउ टू इंक्रीज अवर लाइक? नो सर। Okay. Anyone else who want to ask some questions? Shashank, Prashant, Nisha, Krishna. Anyone else? Sir, Yes, यस Shashank. यस। sir, if one want to do software engineering, he have to give the entrance exam of the subject computer or science. Beta, what happens, like when you pass 10, you have the option to choose mathematics, and then after 12th you have the option to give so many exams, like I said, like IIT JEE, AIEEE, all those things. You prepare for those exams, you give those exams, and based on your ranking on those, at those exams, you get the college। कि जैसे अच्छी रैंक है तो आईआईटी मुंबई मिल जाएगा, उससे थोड़ी सी कम है तो आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है, मैं बताता हूँ ईशान आपको। आप कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ाई करो, मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि आपको साइंस ही लेना है। ये चीज मैं बता देता हूँ, आज के जमाने में लिमिटेशन है नहीं ऐसी। लेकिन अगर आपको काम करना आता है तो आप कुछ भी करोगे। आप कॉमर्स भी लोगे ना और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, और 12th के बाद आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो। छोटी छोटी कंपनियां होती है जिनमें 5-5 6-6 एम्प्लॉय होते हैं, उनमें अप्लाई करो कि यार मुझे काम करना आता है, आप मेरा इंटरव्यू लो। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यार कौन सी कंपनी, मतलब आपने साइंस ली है नहीं ली है, या आपने इंजीनियरिंग की है ये या नहीं की है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना। ठीक है, आपको काम करना आता है, आप अप्लाई करो। आप अपने प्रोजेक्ट पहले से बना के रखो कुछ कुछ, तो आप बता पाओ अपने रिज्यूमे में कि देखो मैंने ये बनाया है, मैंने ये वेबसाइट बनाई है, मैंने ये ऐप बनाया है। वो कंपनी वालों को भेजो, उनको अच्छा लगेगा, वो रिज्यूमे पढ़ेंगे, आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। और अगर आपको आप उनको समझ में आता है कि आपको काम करना आता है, वो आपको रख लेंगे, वो पूछेंगे आपकी डिग्री के बारे में।
तो डिग्री जो होती है बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन अगर आप छोटी स्टार्टअप्स में काम करते हो तो आप अपना रिज्यूमे भेजोगे, चाहे आप कुछ भी कराओ, अपने 12th के बाद भी अगर आपको काम करना बहुत अच्छा आता है तब भी वो आपको ले सकते हैं। तो ऐसा है। यस, बिल्कुल सही कहा सर कि यस बेटा। सर जैसे किसी को आईआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है तो सर उसे जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो साइंस का देना होता है एक ही सर। एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होता है बेटा सर वो। वही जेई एडवांस्ड होता है हाँ हाँ, सर, वो तो साइंस का होता है ना, साइंस और साइंस, मैथ्स का होता है। हाँ साइंस और मैथ्स का होता है। तो मैं आपको वही ऑप्शन बता रहा था कि अगर आपको आईआईटी वगैरह जाना है, मतलब कॉलेज में बकायदा बीटेक करनी है, तो आपको एंट्रेंस, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए चीजें खत्म हो गई हैं। अगर आपको काम करने का शौक है, आपको जुनून है कि यार मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना ही है, तो आप ऑब्वियसली घर पे कुछ ना कुछ बनाते रहोगे, कुछ ऐप वेबसाइट। तो आप छोटी छोटी कंपनीज पे जॉब सर्च मारो गूगल पे यार कि जॉब फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो लोग ना आपसे ये काम करने के लिए आपको थोड़ा डिग्री महत्वपूर्ण होती है। और ये भी है कि जैसे आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो ईशान, तो आप चीज़ों को सीख के आप कर सकते हो। तो अभी भी कर आप, सकते हो। हाँ अभी भी अभी कर भी। सकते हो, अगर आपको आता है और सारी चीज़ें आप सीख रहे हो सारी अच्छे तरीके से, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई डिग्री की नीड नहीं है। डिग्री की नीड तब होती है जब आप प्रोफेशनली किसी फील्ड को आप अडॉप्ट करने जा रहे हो और उसको प्रोफेशनली मूव ऑन करने जा रहे हो। ठीक है, आप डिग्री हासिल करोगे, उसके बाद डिग्री के बाद आप बैठोगे, सेमिनार्स में जाओगे, सारी चीज़ें दोगे, इंटरव्यूज़ दोगे, तो आप पर्टिकुलर कंपनी, रेपुटेटेड कंपनी में वहाँ पर जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एक पूरा बच्चों में सिनेरियो है। एक सेकंड शशांक, तो मैं बच्चों को एक चीज बहुत क्लियर बता देना चाह रहा हूँ, बहुत ही क्लियर बात। अगर काम करना आता है तो काम मिल जाएगा। दुनिया में बहुत सारे ओपन माइंडेड लोग हैं जो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी उम्र क्या है, आप कौन से कॉलेज से हो, आप क्या हो। लेकिन अगर आपको काम करना आता है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, काम कंपनी के लिए काम करके भी, या अगर आप कंपनी के लिए काम नहीं करते तो फ्रीलांसिंग करके भी बहुत पैसे कमा सकते हो। तो काम करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एज क्या है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, काम करना आना एज चाहिए। आपने डजंट देखा मैटर। है, यस यस, बिल्कुल सही कहा। नथिंग मैटर्स, ओनली वर्क मैटर्स इन ओनली सॉफ्टवेयर वर्क्स डेवलपमेंट। मैटर, बिल्कुल सही कहा विशाल ने। यस ईशान, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir, that's clear. ओके, कृष्णा, यू वांट टू से समथिंग? No, sir. ओके, सो इस सेशन में बेसिकली हम लोगों का एजेंडा, यस यस, एनी अदर? Yes, sir. यस भावनी। Sir, for software engineer, studying in India is the best or any other country? या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया में क्या है कि आई वुड से कि जैसे अगर आप आईआईटी में पढ़ते हो, दोज आर वेरी गुड कॉलेजेस इंडिया में, जैसे डीसी है, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सारी कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस हैं आईआईटी के अलावा जो कि काफी अच्छी स्टडी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप यूएस में पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन यूएस में भी इस बात पे डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, हार्वर्ड में, मैसाचुसेट्स में, एमआईटी में, या फिर कैम्ब्रिज में हो, या ऑक्सफोर्ड में हो, इंग्लैंड में। तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कंट्री पे डिपेंड नहीं करता। इंडिया के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी है आईआईटी, और उसके अलावा कुछ और हैं जैसे दिल्ली कॉलेज, बिट्स पिलानी वगैरह हैं। तो कुछ मतलब जैसे एमआईटी बेस्ट कॉलेज है फॉर इंजीनियरिंग, मतलब इंडिया के बाहर। तो अगर आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बेहतर है, तो प्रेफर करो उस चीज को। अगर इंडिया में हो तो आईआईटी प्रेफर करो। यस भावनी, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. ईशान, माधव, निशा, एनी अदर डाउट? तो सर एमआईटी में किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर का एग्जाम देना चाहिए, उसको साइंस डेवलपर आप बन रहे होते हो, तो जैसे अभी आपके दिमाग में, जैसे अभी आप मैथ्स पढ़ते हो, तो कई बार लोगों के दिमाग में आता है ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होने वाला रियल वर्ल्ड में। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, स्टैटिक्स का क्या, या प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, ये सब। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में घुसते हो तब आपको एक चीज समझ में आती है कि मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में। तो ये जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना करियर में, तब आपको ये चीज इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि आपको ये पूरा बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट है साइंस का। हालांकि
कुछ चीजें हैं जो कि आपको शायद जैसे फिजिक्स है या कुछ है, मतलब बहुत जितना एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि सब चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, लेकिन हाँ कुछ बेसिक नहीं, साइंस की रिक्वायरमेंट एक्चुअल जो विशाल ये भी है कि जैसे मैथ्स जो होती है वो हमेशा कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होती है, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटेशंस में कई सारे फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं बेटा, जो कि यूज़ होते हैं। जैसे कि आप कोई भी साइंटिफिक इक्वेशंस अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक इक्वेशंस आपको लगानी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं मैथ का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। सिमिलरली कहीं ना कहीं साइंस में आपका फिजिक्स का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। सपोज दैट आप कोई एक ऐसी ऐप डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि रिलेटेड टू द आपके साइंस फील्ड से रिलेटेड है या फिर कुछ भी है, तो एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को फर्स्ट जब आप लोग डिग्री जाते हैं किसी भी कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। वो पूरे सब चार पढ़ाया जाता है। सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है फिजिक्स भी आपको, पढ़ाई जाती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, ताकि आपको पूरा एक बेसिक आइडिया हो जाए इस पूरे होल सिनेरियो के लिए जो आप 4 साल में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर से आपने जो भी फील्ड चूज की है, सपोज दैट कंप्यूटर साइंस चूज की है, तो कंप्यूटर साइंस में ही आपको वो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, डा है, जो भी है एल्गोरिथम से जो भी चैप्टर्स हैं वो आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आप बेसिक चीज़ें ही सीखते हैं, राइट विशाल? बिल्कुल 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 शशांक। So I think there is no doubt. If you have any other doubt, you can ask because yes, Vishal. हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके जो शशांक सर थे ये मेरे क्लासमेट रह चुके हैं कॉलेज में। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत पढ़ाई करते थे फर्स्ट ईयर से ही, तो Thank you, काफी thank you. काफी लकी हो आप लोग, ये बहुत मेहनती स्टूडेंट थे। मतलब हम जब मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। तो बहुत अच्छा है कि आज ये एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और जब भी जैसे मैं इससे बात करता हूँ, इससे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे आपके आज के जमाने में किसी से बात करोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो लोग कहेंगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। और मैं शशांक से जब बात करता हूँ ना, तो वो कहता है कि यार मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ। लेकिन इसको मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कि जेन्युइनली टीचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। शशांक इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन टीचिंग। शशांक कैन डू एनीथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। ही हैज बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर क्लास and I really believe that he can do anything, but he chose to teach you guys. So I would say and he puts a lot of effort. कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि किसी एक बंदे को बुला के ऐसे इतनी आप जैसे 6वीं 7वीं के बच्चे हैं आप लोग, आपसे कोई इतना टीचर एफर्ट नहीं मारेगा जितना शशांक मारता है। तो मतलब you guys are very lucky that you are Thank you so much. yeah. एक्चुअली बेसिकली मेरा विशाल पर्पस ये था कि बच्चों को एक माइंडसेट क्लियर हो। जैसे कि हम लोग अपने समय में रहते थे, जब हम लोग स्कूल में थे, तो वहाँ पर कोई भी टीचर इतना हम लोगों की क्लासेस में और बस पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। चॉक एंड टॉक मेथड एक होता है एजुकेशन में, तो वो चॉक बस राइट करना स्टार्ट कर देते थे और बस जस्ट लेक्चर देते थे और चले जाते थे। अगर उनसे कुछ टॉपिक से हटकर अगर हम बात करते थे तो वो थोड़ा सा बचते थे उन क्वेश्चंस के आंसर देने में। तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास गाइडेंस भी बहुत कम होता था। हमारे ब्रदर और सिस्टर्स जो होते थे वो इस फील्ड में, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में अगर हम पूछे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर कोई कैरियर बनाना चाहता तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। हमारे पास कोई ऐसा कि फैमिली मेम्बर नहीं था जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकें कि भाई कैसे जाएं, क्या रास्ता है, किस वे को हम लोग चूज़ करें सो दैट वी कैन अचीव अवर टारगेट। तो हम लोगों के पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। बट राइट नाउ आप लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि विशाल सर ने ये सारी चीज़ें गाइड करी हैं। वो मेरे फ्रेंड भी हैं, लेकिन राइट नाउ ये आपके विशाल सर हैं। बैकएंड में मैं उनसे इनफॉर्मल वे में बहुत बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही वॉज माई बैचमेट इन बीटेक। सो हम लोगों ने बीटेक कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था, तो हम लोग साथ ही में मतलब चिल मारते थे, पढ़ते थे। लास्ट मिनट में हम लोगों की स्टडी रहती थी, तो ये सब हम लोग थोड़ा सा बता सकते। यस देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो घर पे भी, वो अच्छी बात है, करो। लेकिन अपनी कॉलेज लाइफ को मिस मत करना। कॉलेज लाइफ, जब आपको कॉलेज मिले तो कॉलेज में जरूर जाना, पढ़ाई करना, और हॉस्टल का मौका मिले तो जरूर जाना। उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा सीखोगे। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्कुल सही कहा विशाल ने। बहुत तरीके के लोग आपके साथ रहेंगे तो बहुत चीजें सीखोगे फ्यूचर में। हाँ बेसिकली यस, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग पता चला, अलग अलग स्टेट के भी जो होते हैं स्टूडेंट्स आते हैं,
और आपको लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, मौज मस्ती होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको काफ़ी मज़ा आएगा उनके साथ इंटरेक्ट करने का। यहीं से आपकी एक बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपका टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है। आप स्कूल लेवल पर भी आप लोग देखते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने उसकी हेडिंग्स को उसको 4 लोगों में डिवाइड कर दिया कि भाई आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लो। पीयर्स हैं बेसिकली, आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो पीयर्स हैं बेसिकली, आपने डिवाइड कर दिया और वो सारे लोग अपने अपना पढ़ के आ रहे हैं और एक दूसरे को नॉलेज जो है जो उन्होंने गेन करी उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लेस टाइम में आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये से अच्छा, हाँ, मैं ये चीज और कहना चाहता हूँ ना, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, बहुत देर से हमारी बातें सुन रहे हो, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, बहुत ज्यादा चीजें ना दिमाग में बहुत ज्यादा हैवी मत करो। ठीक है, लाइफ आपको बहुत चांस देती है। अगर आप 12th के बाद जैसा भी कॉलेज मिले एक्सेप्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लाइफ कभी भी चेंज कर सकते हो। मैं भी कभी बहुत ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, लेकिन शशांक जानता है कि जब हमारी जॉब लगी थी तो हम क्लास में तो यस यस मतलब सबसे ज्यादा अर्न करने वाले बच्चे भी थे। तो आप बहुत ज़्यादा बंक भी चीजें मारते जिंदगी थे, में, ये भी बताना पड़ेगा आज बच्चों को। हाँ, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो लाइफ में। कभी भी ना इतना ज्यादा टफ अपने दिमाग में नहीं लेना चीजों को, चीजें करनी सीखनी है। थ्योरी ठीक है, अच्छी बात है, पास होना भी जरूरी है, नंबर आने भी जरूरी है आज के इंडिया के जैसे देश में, लेकिन बहुत ज्यादा समझ लो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिमाग में प्रेशर ले लिया। अपना आराम से काम, बस काम करना सीखो, पास होते रहो, अच्छे नंबर लाते रहो, और उसके बाद अगर आप एक चीज में फेल हो जाते हो, कोई चीज नहीं, थोड़ी दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। लाइफ कभी आपको मौके देना बंद नहीं करेगी। अभी बहुत यंग हो आप लोग, बहुत लंबी लाइफ है, तो एंजॉय भी करो, काम भी करो, पढ़ाई भी करो, और चीजें करना सीखो खुद। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीजें बनाना सीखो। सो आई थिंक वी नीड टू एंड आवर सेशन। सो लास्ट में मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा, जो जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस सेशन में, एजेंडा जो हमारा बेसिकली ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे एक बनते हैं। ठीक है, आफ्टर 10th और 12th हाउ कैन अचीव आवर टारगेट, कहाँ पर हम लोग को किस कंपनी में हमारे लिए बेस्ट है, कि कौन सी कंट्री में हम लोग काम कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए बेस्ट है, किस लैंग्वेज से हम लोग को वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस सेशन में देखी। और इस सेशन में मैं एट द एंड में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे विशाल सर हैं, इनका भी हमारा एक चैनल चलता है अपना कारवां करके। ये एक ट्रैवलर ब्लॉगर भी हैं, आप लोग उनके चैनल पर भी जा सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। लिंक मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो बेसिकली मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने जा रहा हूँ। सो आप लोग वहाँ पर भी सारी चीज़ें, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन इट। यस, एनी अदर डाउट? यस ईशान। सर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज करते हैं गेम के लिए। किसके लिए? Who's this? शशांक पांडे। यस, शशांक पांडे। सर हमेशा हैकिंग के लिए ज्यादातर मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी जैसे टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे जो हम चीजों में, तो बहुत सारी डिटेल हमें निकल के सामने आएंगी। तो मैंने आपको बताया हर चीज का एक अलग पर्पस होता है। जैसे हैकिंग के लिए क्या होता है, मेनली आपको ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे आपके कमांड्स वगैरह होती हैं, तो यूनिक्स लिनक्स कमांड वगैरह जो कि बेटर काम करती हो। तो मतलब हैकिंग के लिए जब हम चाहते हैं तो हमें एक इंटरफेस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज वगैरह हैं जो कि मल्टीपर्पज हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने बताया, और इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका काम होता है कि वो छोटी छोटी बेसिक मशीन लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है। तो हैकिंग में आपको टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है जिसमें आप तुरंत कमांड लिखो, तुम्हारा तुरंत आपका काम एकदम एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसी हिसाब से तो मतलब आप टेक्निकल डिटेल्स में जाओगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं। तो बस ये समझो कि यार वो लो लेवल लैंग्वेजेस के लिए एक लाइट प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हो हैकिंग के लिए। So I think Shashank, your doubt is cleared. Yes. यस सर। Okay, no problem. So Vishal, I think we need to conclude our this session. So इस सेशन में अगर yes विशाल। एक चीज हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा बच्चों कि बहुत हैवी क्वेश्चन पूछे, और वो वाले क्वेश्चन पूछे जो कि अभी ठीक है बहुत दूर है। इतना मत सोचो, बस एक ही चीज सोचो कि काम करना कैसे सीखना है।
मतलब वेबसाइट बनानी कैसे सीखनी है, धीरे धीरे करके बहुत टाइम है। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस ना जब आप 12th में 4-5 साल बाद देख सकते हो इन चीजों को। अभी इतना सोचो मत इन चीजों के बारे में, डजंट मैटर। Yes. So I think we need to end our session. Vishal, thank you so much for joining this session, for You're guiding our welcome. students. Thank you very much. Welcome, Sushan. Okay. It's a pleasure. So bye bye everyone. Have a nice day. Bye bye everyone. Thank you, sir. Have a nice Good day. night. Bye bye. Thank you, sir.